दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक सियासी खबर की जो बहुत बड़ी खबर है। दरअसल मोदी जी का विजन ही कुछ ऐसा है कि वो जो कुछ भी करते हैं बहुत ही नाटकीय ढंग से और बहुत ही विजनरी तरीके से करते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसा आपको बताया जाता है। तो आज कुछ मोदी सरकार ने ऐसा ही फैसला लिया है जिसको लेकर घमासान मचा हुआ है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो खबर कौन सी है? जरूर जानते होंगे। वो खबर ही ऐसी है कि उसके बारे में सबको जानकारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार ने आज दिल्ली में लोधी स्टेट से प्रियंका गांधी को, जो कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन्हें अपना बंगला खाली करने के लिए कहा है। मैं तो इस खबर से सच कहूं बहुत खुश हूं। कम से कम मोदी जी पॉलिटिकल रिवेंज के लिए एक नया विकल्प खोल रहे हैं। अब देश की जनता को कम से कम ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि बड़े बड़े नेता आपस में सेटिंग करके बच जाते हैं। तो है ना कमाल की बात। मोदी जी का विजन कितना कमाल का है, इससे आप सोच सकते हैं कि मोदी जी ने एक पॉलिटिकल रिवेंज, राजनीतिक जो बदला लेने की जो भावना होती है, उसको ओपन कर दिया है, उसको बिल्कुल फ्रंट पर ला दिया है। इसके पीछे की वजहों पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, उसको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जरा, जब इस तरीके का फैसला लिया गया तो कांग्रेस का बौखलाना स्वाभाविक था और है भी। आखिर ये बहुत बड़ा फैसला है और प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है। नो डाउट वो कांग्रेस की बहुत बड़ी नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले कुछ दिनों से प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरह से हलचल तेज कर दी और कांग्रेस में एक नई जान फूंकी है, वो तो आप सब जानते हैं। ऐसे में अगर उनसे दिल्ली के लोधी स्टेट से बंगला खाली करवाया गया तो स्वाभाविक है कि कांग्रेस इस पर गुस्सा होगी और कांग्रेस हुई भी, और उसे होना भी चाहिए। तो सबसे पहले आपको हम सुनवाते हैं कांग्रेस का बयान, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दिया है। तो आप जरा 1-1.5 मिनट का ये बयान है, पेशेंस रख करके सुनिए। उसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे मोदी जी के विजन की बात, और मोदी जी एक तीर से कैसे कई निशाने साध रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये बयान सुनिए रणदीप सुरजेवाला का। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की नफरत की भावना और बदले की नीति कांग्रेस और कांग्रेस नेतृत्व से जग जाहिर है। पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से कुछ देर पहले मोदी जी ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी, पूर्व प्रधानमंत्री और देश के शहीद के परिवार से एसपीजी सिक्योरिटी वापस ले ली। दो बुद्धिमान पूर्व प्रधानमंत्रियों डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और एचडी देवेगौड़ा जी की एसपीजी सिक्योरिटी वापस ली, क्योंकि मोदी जी अपने आप को बड़ा दिखाकर सबको नीचा दिखाना चाहते थे। क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व, वो सोनिया जी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हो या देवेगौड़ा जी हो, बार बार एक फेल सरकार को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगाह करते हैं। और मोदी जी, आपका और आदित्यनाथ जी का विचलन भरा तरीका पूरा देश जानता है, क्योंकि प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हैं और भाजपा की सरकार के कारनामों को बार बार उजागर करती है। अब तो सरकार इतनी गिर गई कि प्रियंका गांधी जी के मकान को खाली करवाने का नोटिस दे दिया। प्रियंका गांधी इंदिरा गांधी की पोती हैं, राजीव गांधी की बेटी हैं। न प्रियंका गांधी और न कांग्रेस नेतृत्व इस प्रकार के फर्जी नोटिसों से डरने वाला। एक नहीं 100 मकान खाली करवाइए, परंतु इस देश की आवाज बनने से आप हमें रोक नहीं सकते। जनता की पीड़ा को उजागर करने से, एक फेल सरकार को आगाह करने से आप हमें रोक नहीं पाएंगे। हम लगातार जनता की आवाज बन एक भटकी हुई फेल सरकार को आगाह कर रास्ता दिखाते रहेंगे, चाहे एक फेल सरकार कितने भी इस प्रकार के ओछे और कुंठित निर्णय ले ले। यही देश की भी आवाज है और कांग्रेस की भी। रणदीप सुरजेवाला ने किस तरह से बीजेपी को और प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा किया और जमकर सवाल डाले, स्वाभाविक है।
लेकिन आप देखिए ना कि मोदी जी की सियासत भी बड़ी अजीब है। उनको बदला लेना है चीन से, लेकिन वे बदला किससे ले रहे हैं? कांग्रेस से। देखिए ना मोदी जी की सियासत भी कितनी अजीब है। वो कभी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, वो हमेशा आउट ऑफ सिलेबस बात करते हैं। दरअसल चीन को लेकर और महंगाई बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से हो रहे थे, उसको लेकर सरकार कहीं न कहीं थोड़ा बहुत अनरेस्ट थी। अब सरकार को बदला तो लेना था चीन से, लेकिन वो बदला ले रही है कांग्रेस से कम जिस तरह से सरकार एक्शन ले रही है उससे तो यही लगता है। दिल्ली के लोधी स्टेट में जो प्रियंका गांधी का बंगला था उसे खाली करवाने के पीछे की जो बड़ी वजह सामने आ रही है, जो सुगबुगाहट तेज हो गई है, उसके पीछे की एक वजह और एक चर्चाएं और है। वो चर्चा ये है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी को एक्चुअली अब योगी राज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि योगी की जिस तरह से पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसको देखते हुए अब ये दो जो लीडरशिप देश की बड़ी है, इसमें एक बेचैनी है। और अब अगर दिल्ली से प्रियंका गांधी ने अपना बंगला खाली कर दिया तो वो कहाँ जाएंगी रहने के लिए, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब दिल्ली के लोधी स्टेट से अपना बंगला खाली करके लखनऊ रहने जाएंगी। लखनऊ में शीला कौल हैं जो इनकी रिश्तेदार हैं। अब प्रियंका गांधी लखनऊ में ही परमानेंट रहेंगी। मैं तो कहूंगा मोदी जी ने भले ही इसको एक पॉलिटिकल रिवेंज के तौर पर लिया हो या उनकी मंशा कुछ और, लेकिन प्रियंका गांधी का लखनऊ में जाकर बसना और वहां रहना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा वक्त होगा अगर प्रियंका गांधी परमानेंटली लखनऊ में रहेंगी। लेकिन इससे मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी? जाहिर सी बात है जो सत्ता में है, सत्ता के विरोध के स्वर बहुत तेजी से गूंजेंगे। और जैसा कि ये देश जानता है कि प्रियंका गांधी कोई ऐसे वैसे खानदान से नेता नहीं है। प्रियंका गांधी उस परिवार से ताल्लुक रखती हैं जिसके दो प्राइम मिनिस्टर इस देश के लिए अपनी जान तक गंवा चुके हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि मोदी सरकार की आखिर इन सब चीजों के पीछे की मंशा क्या है। एक तरफ तो लोग कहते हैं मोदी जी 56 इंच का सीना रखते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जैसा कि बताया जा रहा है कि जिस बंगलों में प्रियंका गांधी रहती थी उसका तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए किराया भी देती थी। ऐसी सूरत हाल में उनसे बंगला खाली करवाने के पीछे का मकसद समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक पॉलिटिकल या राजनीतिक बदला लेने के सिवाय कुछ और समझ में नहीं आता है। खैर, मोदी जी की तो खैर सियासत ही ऐसी है कि उनसे अगर आप बात करेंगे चीन की तो वो कहेंगे जापान। आप अगर उनसे पूछेंगे अमेरिका के बारे में तो बताने लगेंगे लंदन के बारे में। आप उनसे बात करेंगे अगर बेरोजगारी के बारे में तो आप वो बात करने लगेंगे प्राचीन इतिहास के बारे में। आप जब उनकी सरकार से उनकी कमियों के बारे में बात करेंगे तो कहेंगे नहीं, इसके लिए तो नेहरू जिम्मेदार है। ये तो मोदी जी का खैर पुराना ट्रेंड है। और आप ये सोचिए कि नेहरू कितने जिम्मेदार थे कि उनको गुजरे हुए भी वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें, भले ही आप उन्हें दोषी मानकर ही याद करते हो, लेकिन उनकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी थी और वो कितने जिम्मेदार व्यक्ति थे कि इस देश में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, कितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो कॉलेजेस हों, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट्स हों, जो कुछ भी आज बड़ी चीजें आप इस देश में देख रहे हैं वो सब नेहरू जी के बनाए हुए हैं। जो सरकार राष्ट्रवाद को बहुत प्रमुखता से बुनाती है और बड़े बड़े दावे करती है, नाम लेती है, आप सिर्फ हिंदू मुसलमान के सिवाय उसके पास राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ कहने और बताने के लिए है नहीं। सिवाय जब आप पूछेंगे कि आपने देश में क्या किया तो वो बताने लगेंगे कि इस देश में मुस्लिम आतंकवादी है। अगर आप उनसे पूछने लगेंगे कि
आपने 6 साल में क्या किया तो बताने लगेंगे 70 साल में कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे, हमने वो गड्ढे भरे। हालांकि वो ये नहीं बताएंगे कि वो गड्ढे कौन से भरे, जरा कौन सा गड्ढा था वो भी दिखा दीजिए। आप तो वो भी दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन सियासत उनकी कुछ ऐसी है। खैर, अब हम इस पर बात न करके हम बात करेंगे, अगर प्रियंका गांधी वाकई में जैसी की खबरें हैं, अगर वो लखनऊ जाकर रहने लगती हैं तो इसके पीछे सबसे ज्यादा नुकसान किसका होने जा रहा है। अगर प्रियंका गांधी वाकई में लखनऊ में टिक जाती हैं और वहां रहती हैं तो इससे सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है, योगी सरकार की मुसीबत बढ़ने वाली है। क्योंकि प्रियंका जैसी सशक्त नेता मिलना कांग्रेसियों में एक जान फूंक देगा और सत्ता पक्ष की इससे मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और शायद मोदी और अमित शाह की भी यही टैक्टिस है कि प्रियंका को दिल्ली से लखनऊ भेज दिया जाए और जिससे कि योगी की पॉपुलैरिटी पर थोड़ा प्रभाव पड़े और योगी केंद्र की राजनीति में ज्यादा दखल देने की हैसियत ना बना पाए। इस तरह की खबरें हैं और हमें लगता है कि यही सब वजहें हैं कि मोदी सरकार ने एक तीर से 2 निशाना साधा है। देखते हैं आगे क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, ये वीडियो अच्छा लगे या बुरा लगे, जैसा भी आपको लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नमस्कार।